ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 653 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः त्रयोदशी चंद्रवारः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये 8वां श्लोक जो है ये पिछले 2 कक्षाओं से अपने सिग्नल के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु अभी तक इसको अनुमति नहीं प्राप्त हुई थी। भगवान हमें इसके लिए तैयार कर रहे थे और आज हम इसका आरंभ करेंगे। तो कल भगवान ने हमें शंबूक वध की कथा सुनाई है और उसका उद्देश्य क्या था कि ये जो हम भगवद गीता जी में पढ़ रहे हैं इसका और जो शास्त्र में वर्ण आश्रम रूप सनातन धर्म कहा गया है उसका संबंध है। ये नहीं कि हम भगवद गीता पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर तो जी कोई शंबूक वध है नहीं, कोई वर्णाश्रम है नहीं, ये सिंपल है, वो बड़ा मुश्किल है, उसको क्या करना उसको छोड़ देते हैं। बस यहाँ पर ये लिखा है रसो हम अपसु, सारे जल में मैं रस हूँ। वाह वाह भगवान सारे जलों में रस रूप हैं, वाह समझ में आ गया। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो हो, सूर्य में और चंद्र में मैं तो प्रकाश हूँ। हाँ हाँ कितना अच्छा है, समझ में आ गया। बस ऐसे पढ़ते जाएं और जब धर्म की बात आए तो कहें नहीं नहीं कोई सनातन वो वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा, वो तो अब हो नहीं सकता है, सब जो चाहें जैसा मर्जी करें। ठीक है, और साथ साथ क्या करना है, रसो हम अपसु कौन, कि सारे जल में मैं रस हूँ। तो सब समानता ही तो है, भगवान समानता की बात कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म असमानता की बात कर रही है, जन्म से ही असमानता, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस प्रकार हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम 2 प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। एक है पॉलिटिकल लाइफ, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा पक्ष जीते और दूसरे का पक्ष हारे, हार और जीत। तो उस प्रकार वहाँ हम अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक धर्म बनाते हैं कि यही धर्म है। हर पक्ष अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने राग और द्वेष के आधार पर धर्म की परिभाषा बनाता है जो उसको सूटेबल है, अर्थात जो उसकी जय के अनुकूल है। हर व्यक्ति अपनी और अपने पक्ष की जय चाहता है और वो चाहता है कि भगवान उसको और उसके पक्ष को जय दें। इस प्रकार ये हमारा पॉलिटिकल लाइफ है और इसको हम छोड़ना ही नहीं चाहते। इसी के साथ हम अपना भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं कि भगवद गीता हमें हमारी पॉलिटिकल
जो राजनीतिक जीवन है उसमें हमारी सहायता करें। और ये ही हम पूरा जगह जहाँ जहाँ भी गुरुजनों के पास गए ऐसे ही भगवत गीता को पढ़ा और समझा कि इसका तो कोई लाभ नहीं, केवल राम जी की शरण से ही हमें एक नॉन पॉलिटिकल भगवत गीता दिखी है। और वो ही यहाँ राम जी आपको बता रहे हैं। तो नॉन पॉलिटिकल भगवत गीता जो है वो बहुत कठिन है, वो बहुत तपस्या वाली है, इसलिए उसकी कोई मांग नहीं होगी। उसकी मांग उसी को होगी जो पॉलिटिक्स से दुखी है, जो देखता है कि इस पॉलिटिक्स का हार और जीत का, इस सांसारिक हार जीत का कोई अर्थ नहीं है, ये रावण है, ये अधर्म है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही कहा है कि मैं ये भगवत गीता जो आरंभ कर रहा हूँ 7वां अध्याय, वो किस लिए कर रहा हूँ? मद गतेन अंतरात्मना मय्या सक्त मनः यो पार्थ, जिसका मन मेरे में आसक्त है। ऐसा मन कैसा प्राप्त करना है, इसका उद्देश्य है। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ क्या है? जिसका मन इसमें आसक्त है कि बीजेपी जीतेगी या आरएसएस ठीक है या कांग्रेस ठीक है, कि क्या होगा हमारे देश में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और उसको लाने के लिए हमें कैसा सनातन धर्म चाहिए, हमें ऐसा सनातन धर्म चाहिए जिसके अंदर दलित भी आ जाएं, जिसके अंदर सवर्ण भी आ जाएं और सबको साथ लेके चलना है। तो ठीक है, हम अब ऐसा बनाते हैं, सनातन धर्म ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी जो इस समय की पॉलिटिकल नीड है, जो हमारी आवश्यकता है कि अगर इस तरह की खिचड़ी पका के हम एक सनातन धर्म बना लें और उसको बाजार में उतार दें, तो उससे हम भारत में सत्ता अपने अधीन कर लेंगे, नहीं तो दूसरे ले जाएंगे। इस प्रकार अगर हम सोचेंगे तो हम कभी भी मैया सक्त मनः य पार्थ, जिसका मन मेरे में लगा हुआ है, वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तो कैसे सोचना है? हमें सोचना है कि हमें कोई पॉलिटिकल हार और जीत के बारे में नहीं सोचना, हमें सत्य की जीत के बारे में सोचना है। भगवान सत्य रूप हैं, सनातन कभी ना बदलने वाले सत्य हैं, और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए हमें सत्य की ही शरण लेनी होगी। इसलिए ये भगवत गीता बार बार आपको सत्य शरण लेने के लिए कहेगी। भगवान नारायण जो इस यज्ञ रूप में हैं, उन नारायण की शरण लेके हमें इसकी जय के लिए नहीं जीना है, इसके पॉलिटिक्स के लिए नहीं जीना है। ये जो व्यष्टि पुरुष है, इसका पॉलिटिक्स जो आपस में ये दूसरों के साथ करता है और उसके अनुसार सनातन धर्म बनाना चाहता है, इसको इस समष्टि पुरुष के अंदर अपने आप को, अपने अहंकार का प्रविलापन करना है। तो ये हमने देखा है कि अहंकार अष्टधा भिन्ना प्रकृति में जागृत शरीर में जो अहंकार होता है, मैं ये शरीर हूं, इसको अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार जो है, ये अहंकार
जो समष्टि अहंकार है और व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि माने लिमिटेड शरीर का अहंकार और समष्टि माने अनलिमिटेड शरीर का अहंकार। तो हमें इस अहंकार को नहीं जिताना है, इस अहंकार का समष्टि अहंकार में प्रविलापन करना है। इसको आग लगी हुई है, ये जीतना चाहता है, सारी दुनिया को हराना चाहता है। तो ये प्रविलापन बहुत कठिन तपस्या है कि इस आग के अनुसार नहीं चलना। आप अपने आप को भगवान की अहंकार के अंदर प्रविलापन करो। देखो कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णाश्रम धर्म इसलिए आता है और उसके अनुसार आपको अपना स्वधर्म करना है। जो आप करना चाहते हैं वो आपका स्वधर्म नहीं है। जिसमें आप पैदा हुए हैं, यज्ञ के जिस स्थान में, वो आपका स्वधर्म है। इसी को बताने के लिए आपको भगवान ने कल शंभूक वध का प्रकरण सुनाया है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर रामायण को ही साफ कर दो, कहो कि ये शंभूक वध जिस उत्तर रामायण में है वो है ही नहीं, वो तो ऐसे ही किसी ने डाल दिया है। किसी प्रकार हम कह दें कि ये सारा वर्ण आश्रम का जो ये जातिवाद है, जाति मनुस्मृति में जो जाति कही गई है, ये वर्ण आश्रम धर्म है जो जन्म से धारण करना होता है, जो पिता और पुत्र की संप्रदाय है, इसको खत्म कर दिया जाए। आपकी इच्छा है। आप स्वयं देखिए कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये इसकी बुद्धि है या इसकी बुद्धि है। हर व्यक्ति को स्वयं देखना है कि जो धर्म की परिभाषा वो लेके बैठा हुआ है, क्या वो राम जी के अनुसार है। बस अर्जुन ने कहा, मुझे धर्म नहीं समझ में आ रहा। धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम, मुझे आप ज्ञान दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं पूरी तरह आपकी आज्ञा पालन करूँगा। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं है। समर्पण। परमात्मा नारायण जो सबकी आत्मा हैं, क्षेत्रज्ञ हैं, हर शरीर में क्षेत्रज्ञ रूप में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ चलाएंगे। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की आज्ञा से चलेगा, सर्वज्ञ नारायण की आज्ञा से। इसलिए सनातन धर्म क्या है ये आपको क्षेत्रज्ञ बताएंगे, जो सारे जगत के क्षेत्रज्ञ हैं। बीजेपी नहीं बताएगी, आरएसएस नहीं बताएगी, या कम्युनिस्ट वाले नहीं बताएंगे, या आपकी अपनी बुद्धि नहीं बताएगी। राम जी बताएंगे और जो वो कहेंगे वही शरण, उसी प्रकार चलना है। एक बालक हमारे पास आए हैं, नेपाल से आए हैं। वो कहते हैं उनके गांव में अधिकतर लोग ईसाई बन रहे हैं और वो उनको भी आके कहते हैं ईसाई लोग कि तुम्हारा ये हिंदू धर्म, ये तिलक इत्यादि क्यों करते हो, ये तो सब वैज्ञानिक ही नहीं है और इस प्रकार इसको छोड़ दो, हमारा इसमें सीधा हेवन मिलता है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तब वो कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि मैं अपने हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए आपको उत्तर नहीं दे सकता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है, लेकिन मुझे लगता है इसमें श्रेष्ठता है और मैं इसको जानूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। और वो कहते हैं कि मैं वहाँ के गांव के जो ब्राह्मण हैं, उनके जो बच्चे इत्यादि सब हैं, उनको कहता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं उनको कहता हूँ
कि आप अध्ययन करो और हमारे इस हिंदू धर्म को बताओ, सनातन धर्म को बताओ लोगों को। लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं हमें जैसे ही नौकरी मिल गई हम तो ये पंडिताई भी छोड़ देंगे। उनको केवल अपनी कमाई से मतलब है। और ये कहते हैं कि मैं एक शूद्र के घर पैदा हुआ हूँ, और इतना ही नहीं, मेरी माताजी ब्राह्मणी हैं, उसके कारण और भी बड़ी दोष आ गया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब बताइए, क्या मैं कहूँ उनको कि ये सब वर्णाश्रम धर्म बेकार है, कुछ नहीं होता, ये तुम्हें जो करना है करो, ऐसा कहूँ? तो हमने कहा आप आए हैं और हमारे हृदय के अंदर बैठे राम जी कह रहे हैं कि ये मैं ही आया हूँ, मेरे लिए आप नहीं आए हैं, राम जी मेरे सामने आए हैं और मुझे ये कार्य दिया गया है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आपने अपने धर्म के स्थान को जानना है और अपने धर्म को करना है। इसलिए आप उनको इसी का ही उपदेश दिया गया है कि कैसे वाल्मीकि जी ने अपने धर्म को जाना था और अपने कार्य को किया था। आप भी ऐसे ही कीजिए। भगवान के इस महाशरीर में आत्मा भगवान राम ही है। इसलिए आपके शरीर के अंदर, चाहे वो उच्च शरीर हो या नीच शरीर हो, जैसा भी शरीर आपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से कमाया है, उसी शरीर के अनुसार ही आपका जन्म से एक स्वधर्म है। और इस देश काल की परिस्थिति में कोई विशेष धर्म है। इस समय जो धर्म की परिस्थिति है सब उल्टा पुल्टा हो रखा है। कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, सब राग द्वेष से जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र में यही कहा गया है कि भगवान नारायण की ही शरणागति धर्म मार्ग दिखाने वाली है, तो आप वही कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ संस्कृत का अध्ययन कीजिए और धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान आपको जो जो करते जाएं वो करते जाइए। आपको क्या करना है इसका आपको राम जी ही बताएंगे। और अब जब वो अध्ययन करने लगते हैं तो उनको पता चल रहा है कि एक एक वर्ण को ठीक प्रकार से उच्चारण करने में कितना परिश्रम है। उनको पता चल रहा है कि वो सारे वर्णों को नाक से बोलते हैं, उसको ठीक करने में कितना परिश्रम है, रोज सूत्रों को करने में कितना परिश्रम है। उनके मुंह से अब निकलता है क्या ये भी करना पड़ेगा, क्या ये भी करना पड़ेगा, क्या वो भी करना पड़ेगा। तो उनको बताया जाता है ये पड़ेगा पड़ेगा क्या है, आप इसी के लिए तो आए थे ना, इसी को ही तो करने के लिए आप बाकियों को कह रहे थे कि आप इसको पढ़िए, इसको करिए। वो नहीं करना चाहते क्योंकि कोई परिश्रम नहीं करना चाहता। अब जब आपको करना पड़ रहा है तो आप कह रहे हैं क्या ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपकी योग्यता जितनी है उतना कीजिए, उसको जुगाली कीजिए, धीरे धीरे लगिए। इस जन्म में अपने आप को सुधारिए, अगले जन्म में सुधारिए, अगले जन्म में सुधारिए और इस यज्ञ के काम आने के लिए कार्य कीजिए। तो धर्म का पथ कितना कठिन है, राम जी के काम आने का पथ कितना कठिन है, और केवल अपने शरीर को स्वेच्छाचार में लगाने का पथ कितना सरल है। अपनी इच्छा के अनुसार जीना कितना सरल है, अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का निर्णय कर लेना कितना सरल है, और एक बताए हुए धर्म के अनुसार जीना कितना कठिन है। एक स्त्री जब विवाह होके घर जाती है तो उस घर में जो धर्म है उसके अनुसार अपने आप को ढालना कितना कठिन है, और उस घर को तोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार पति को लगा देना कितना सरल है। इसलिए इस सनातन धर्म, राम जी की आज्ञा रूप सनातन धर्म को पालन करने वाला
दुर्लभ होगा। ये भगवत गीता जी उसी दुर्लभ के लिए है। ठीक है, अब आरंभ किया जाता है। इतना कह के हम इस श्लोक के लिए तैयार होते हैं। अब भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वम इदम प्रोक्तम इति उच्यते। अब भगवान किस किस धर्म के द्वारा, अर्थात भगवान आप तो निरुपाधिक हैं। आपने बताया है कि आपकी दो प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आप अपरा प्रति से नाम और रूप, शब्द और अर्थ रूप हैं, और परा प्रकृति से आप उन शब्द रूप के अंदर प्रविष्ट क्षेत्रज्ञ हैं, उन शब्द और अर्थों को जानने वाले हैं। शब्द अपने अर्थों को प्रकाशित करते हैं, किंतु आप शब्द और अर्थ दोनों को प्रकाशित करने वाले क्षेत्रज्ञ हैं। तो ये दोनों को धारण करने वाले आप निरुपाधिक हैं। आपकी ये दो उपाधियां हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, दोनों आपकी उपाधियां हैं। आपने इन दोनों को धारण किया हुआ है, किंतु आप वास्तव में इन दोनों उपाधियों के परम सत्य केवल ज्ञान रूप हैं, ऐसा आपने बताया है। अब भगवान चाहते हैं कि इसके आधार पर एक एक स्थान में आप भगवान को समझें। तो भगवान यहां पर धर्मेन विशिष्टे, निरुपाधिक नहीं मिलेंगे हमें। भगवान हमको इस अपरा प्रकृति के अंदर शब्द और रूप को धारण किए मिलेंगे, और हमको वहां से पीछे देखते देखते भगवान को देखना है, समझना है, इस विशेषण में खो नहीं जाना। तो भगवान अब बताने लगे हैं कि संसार में जब आप मुझे विशेष रूप धारण किए देखेंगे, तो आपने मेरे को सामान्य रूप में कैसे समझना है। ठीक है, तो इस आने वाले श्लोकों में समझने का ये उपाय है। भगवान हमको एक विशेष दिखाएंगे। इस सारे विशेष में, विशेष माने पर्टिकुलर, और उसमें आपने जनरल, सामान्य की व्याप्ति देखनी है। भगवान कहेंगे ये सारा विशेष सामान्य मुझसे व्याप्त है, और उस सामान्य जो है वो महासामान्य से व्याप्त है। इस प्रकार जो भगवान ने कहा, मैया आसक्त मनो जो पार्थ, जिसका मन मुझ में आसक्त है, वो कैसे सिद्ध होगा। आपका मन विशेष को देखता है, तो भगवान वहां से जैसे चूड़ी को देखता है, तो हम उसके सोने में पहुंच जाएंगे। सामान्य क्या है, सोना। तो प्रीति चूड़ी में थी, तो प्रीति सोने में आ जाएगी, और फिर इस सामान्य से हम महासामान्य जानेंगे कि ये सोना जो है ये क्या है, परा और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति का नाम रूप और अपरा प्रकृति नाम रूप और परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ। तो हर चीज सामान्यतः क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और उस दोनों को धारण करने वाले महासामान्य प्रकाश रूप आत्मा। ऐसे सारे में मन को धीरे धीरे महासामान्य जगत की आत्मा में लेके आना, यही तत्व है। अब ये देखिए, भगवान कहते हैं रसः अहम अपाम, सारे जलों में मैं रस हूं। तो रस क्या होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो रस जो है वो सारे जलों में, एक जल दूसरे जल में कैसे भिन्न होता है, तो रस के कारण। हम कहते हैं रस, आयुर्वेद में षड रस,
खट्टा, खारा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, इस प्रकार जो षड रस दिए जाते हैं। तो वो रस जो हैं वो सारे विशेष हैं। ठीक है, जब हम खट्टे को देखते हैं तो आहा ये तो बड़ा मज़ेदार नींबू है, मीठा वाह वाह जलेबी, ऐसे करके हर रस जो है उसमें हमें विशेषता दिखती है और हमारा मन उन रसों में, इस संसार के रसों में मोहित हो जाता है। हम कहते हैं यही सुख हेतु हैं। तो ये जो सारे षड्रस हैं वो सारे रस वास्तव में क्या है? रस इंद्री के द्वारा ग्रहण होने वाला सामान्य रस। तो ये जो इतने जल पाए जाते हैं जिनमें अनेक प्रकार के रस हैं, ठीक है, टेस्ट जो है वो जल का विशेषण है, गुण है। तो सारे रसों में जो सामान्यता है वो क्या है? सारे रस जिह्वा इंद्री के द्वारा जाने जाते हैं। आप मीठा आपको दिया जाएगा तो भी आप अपनी जिह्वा पे रखेंगे, कड़वा दिया जाएगा, जानो भाई ये क्या है, तो जिह्वा पे रखेंगे। एक ही जिह्वा कहती है ये सब रस है। तो सारे अपाम जल का सार क्या है? तो भगवान कहते हैं यहा सारहा सहा रसहा। सारे जो इसका सार है, सारे जलों का सार, उसको ही रस कहते हैं। ठीक है, इसलिए सारे जल का जो सार है वो रस है। तस्मिन् रस भूते, उस रस भूत में, रस रूप में, मई मैं हूं वो रस, आपहा प्रोता प्रोथ इत्यर्थः एवं सर्वत्र। इस प्रकार आपको सारा देखना है। तो ये ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी करने में सब वेस्ट हो जाता है। हमें कोई जल्दी नहीं है। कैसे देखा? आपने देखा अनेक प्रकार के रस हैं सारे जलों में। हर प्रकार का जल जो है उसकी अलग रस है, लेकिन वो सारे रस जो जिससे एक एक अप जल विशेष किया जाता है, वो सारे जो रस हैं वो एक रस है। एक रस में ही, सामान्य रस में विशेष रस की उपलब्धि होती है। ये पॉइंट अगर आप पकड़ लें कि विशेष की उपलब्धि सामान्य में होती है। ठीक है, सामान्य की व्याप्ति है। अगर मैं आपको कहता हूं खट्टा तो आप कहते हैं रस, अगर मैं कहता हूं मीठा आप कहते हैं रस, कड़वा रस। इस प्रकार किसी भी विशेष की बात की जाती है तो आप उसमें सामान्य की गति देखते हैं, सामान्य की व्याप्ति देखते हैं कि ये सामान्य का ही विकल्प है। सामान्य ने ही विशेष रूप धारण किया हुआ है। विशेष की कोई सत्ता नहीं है सामान्य के बिना। सामान्य जल है, विशेष उसमें माया लहर है। ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से देखिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि विशेष ये है और सामान्य ये है, 1 2, ऐसे नहीं हो सकता। जहां विशेष है वहीं सामान्य है। सामान्य का ही नाम, सामान्य ही अनेक नाम धारण किए हुए हैं। इसलिए ये सब सारे के सारे रस का सार सामान्य सार है, रस है। और ये जो रस है, इस रस का सामान्य सार क्या है? सार देखते जाना है, हर जगह सार देखो। इसका तत्व क्या है? ये रस क्या है? क्षेत्र
क्षेत्रज्ञ। भगवान की दो उपाधियों से, जो क्षेत्र है उसने इंद्रियों के विषयों का रूप धारण किया, इंद्रियों का रूप धारण किया, मन बुद्धि सब रूप धारण किए, और उसके अंदर क्षेत्रज्ञ, उसको शब्द और अर्थ को व्याप्त है, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को की उपाधि को धारण करने वाले नारायण, जगत की आत्मा। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जब आप रस का ग्रहण, जल का ग्रहण करें, तो आपकी आसक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए। मैं ही सर्वात्मा परम सत्य रूप अपनी दो उपाधियों से इस जल के रूप में प्रतिष्ठित हूं। ऐसे एक अज्ञानी लोग कहेगा वाह कितना मीठा है ये, और जो ज्ञानी है वो क्या कहेंगे, इस मिठास, ये मिठास जो रस रूप आनंद रूप नारायण है उन्हीं का ही एक रूप है। ठीक है, जगत की आत्मा ही इस विशेष रूप में भास रही है। उनकी प्रीति केवल विशेष में नहीं रह जाएगी, महासामान्य में होगी, सार में होगी, सारग्राही। इस प्रकार ये बहुत बड़ी तपस्या है। माया आपको बार बार विशेष में खींचेगी, लेकिन आपका प्रीति नारायण से, प्रीति आप विचार से बार बार महासामान्य में आके भगवान से आलिंगन करेंगे। ठीक है, ये अब हम हर जगह जहां भगवान बताएंगे एक एक करके इसी क्रम से महासामान्य में आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।